और ये जो इंजन है, दिस इंजन रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्पेशली द फ्यूल की जो 15% जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया, उसको कम कर दिया। और जितनी भी एयरलाइन कंपनी, अब सोचिए किसको खरीदेंगी, एयरबस की, जैसे मान लीजिए जर्मन एयरलाइन कंपनी है, नाउ इट विल परचेज फ्रॉम द एयरबस दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, और जितने भी ऑर्डर देने होंगे वो एयरबस को देंगे बिकॉज ऑफ द 15% फ्यूल एफिशिएंसी, और उससे कॉस्ट कटिंग होगी, कॉस्ट कटिंग से प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी ना। बोइंग को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। सो अब देखिए क्या हुआ, जो नया जो इंजन लगाया था यहां पर, ये जो नया इंजन जो फिट किया था एयरबस ने, दिस वॉज लिटिल बिट बिगर, ये थोड़ा सा बड़ा था, बट ये एयरबस का जो नया मॉडल था उसमें आराम से फिट हो गया। लेकिन बोइंग में जब इन्होंने अपने इंजन का साइज थोड़ा बड़ा किया, जब ये अच्छे से फिट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस थी एयरबस में थोड़ी ज्यादा थी और बोइंग में ग्राउंड क्लियरेंस कम थी ना। टेक ऑफ जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उसके जस्ट बाद ही प्लेन ऐसे स्लाइटली अपना एंगल चेंज करके कभी अपवर्ड और कभी डाउनवर्ड ट्रेंड में, मतलब ऐसे करके हुए चल रहा था प्लेन। सो दिस वाज द मेजर इशू एंड दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस। अब देखिए, इसको इंश्योर करने के लिए बोइंग ने क्या किया, बोइंग इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम, और उन्होंने क्या किया, जुगाड़ लगाने की कोशिश करी। और जुगाड़ क्या लिया उन्होंने, एक सिस्टम को, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल किया। और वो सिस्टम क्या था, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक एगुमेंटेड सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। और आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट वी लॉस्ट नियरली 265 लाइव्स इन अ प्लेन क्रैश इंसिडेंट्स, और जिसमें एयर इंडिया का प्लेन 787 ड्रीम लाइनर, इट गोट क्रैश्ड बैडली इन द अहमदाबाद जस्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर इट टेक ऑफ। सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि ये जो प्लेन इंसिडेंस हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, विमान हादसा, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, मैनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर कमिंग अप इन द मार्केट, बट वी नीड टू लुक इनटू साइंटिफिकली where there should have been some data backing your argument. So we are going to look into this particular session कि क्या possibility हो सकती है। देखिए, अब plane incidents or an aircraft crash can be because of many reasons. There can be many factors, जैसे कि because of the failure of airline company operator, there can be the failure of electronic system in the company, there can be failure of traffic control, air traffic control of that particular country, और उसके साथ साथ एक और कारण हो सकता है जिसपे हो सकता है कि हमारा ध्यान ना जाए। एंड इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ केस स्टडी जहां पर आपका ध्यान जाना अवश्य चाहिए। हो सकता है कि प्लेन के डिजाइन में ही कोई फेलियर था। आज आपने प्लेन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उन्होंने प्लेन को मार्केट में उतार दिया, बेच दिया उन्होंने, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द मनी, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉफिट। सो ये भी एक प्लेन का डिजाइन फेलियर के कारण भी हो सकता है, ये भी एक इशू है। सो इन सभी के कारण जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश है वो हो सकते हैं। बट इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि जो बोइंग की जो हिस्ट्री है वो कंपैरेटिव टू अदर जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके कंपैरिजन में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि क्या ये बोइंग की जो प्लेन्स जो कि एयरलाइन ऑपरेटर कंपनी जैसे कि एयर इंडिया उन्होंने खरीदी है, क्या उसमें कोई फेलियर है, क्या डिजाइन में फेलियर है क्या। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए, लेट मी टेक यू फ्यू इयर्स बैक। यू नीड टू लुक इनटू एन इंसिडेंस, लायन एयर फ्लाइट 610, और ये फ्लाइट, दिस फ्लाइट गॉट क्रैश्ड ऑन 29 अक्टूबर 2018, और ये इंडोनेशिया से ये फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। और एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ये जो फ्लाइट है ये सडनली ऐसे डाउनवर्ड आई और क्रैश कर गई, इंडोनेशियन सी के जस्ट आसपास समुद्र में क्रैश कर गई। एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट, आई थिंक सभी जितने भी क्रू मेंबर्स और जितने भी पैसेंजर्स थे सबका देहांत हो गया, सबका। नाउ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इस वाले जो फ्लाइट थी उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद बोइंग के जो डिजाइन है, प्लेन के डिजाइन में कुछ इश्यूज मिले, और वो जो न्यूज थी उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया, उसको दबा दिया गया। नाउ फ्यू मंथ्स आफ्टर, देखिए उसके जस्ट कुछ समय बाद, एंड यस, ये जो एयरलाइन है, जो लायन एयर फ्लाइट, ये जो एयरलाइन कंपनी है, दिस वाज ऑपरेटिंग बोइंग 737 मैक्स 8 एयरक्राफ्ट, ध्यान रखिएगा इसको। नाउ उसके जस्ट कुछ महीनों बाद, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर ही 2019 में, जनवरी 2019 में एक और प्लेन क्रैश हुआ, एंड इट वाज ऑफ द इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302, एंड इट वाज आल्सो ऑपरेटिंग द सेम एयरक्राफ्ट, एंड दिस एयरक्राफ्ट वाज बोइंग 737 मैक्स, यहां पर देखिएगा बोइंग 737 मैक्स 8। नाउ इसको ये जो दोनों इंसिडेंट्स हैं, इन दोनों इंसिडेंट्स से जितने भी जो ग्लोबल एनालिसिस थे उनका ध्यान गया कि यार कुछ ना कुछ इस बोइंग 737 मैक्स का जो डिजाइन है, हो सकता है कि इसमें कोई फेलियर हो, बिकॉज दोनों जो इंसिडेंट्स थे इसमें जस्ट आफ्टर द टेक ऑफ, जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उसके कुछ मिनट बाद सडनली द प्लेन गोट नोसिडाइव्ड, वो ऐसे क्रैश किया था। तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ सिस्टम फेलियर हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग उसमें कुछ फेलियर हो। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बाद सीरियसली इसमें बोइंग 737 के डिजाइन में कुछ फॉल्ट मिला, और वो क्या था उसको समझते हैं। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड जो ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो डायनेमिक्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए,
जो एयरलाइन मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज हैं प्लस एयरलाइन ऑपरेटर कंपनीज हैं, उनमें भयंकर कंपटीशन है, बहुत ही भयंकर कंपटीशन है। इनफैक्ट जहां भी स्लाइट ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा, वहां से जो एयरलाइन जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है और एयरलाइन ऑपरेटर कंपनी, वो उससे प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट। यहां पर प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी अलग है और एयरलाइन ऑपरेटिंग कंपनी अलग है। जैसे कि एयर इंडिया, इट इज एन एयरलाइन ऑपरेटिंग कंपनी, और एयरलाइन मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो है बोइंग। मतलब एयर इंडिया ने बोइंग का प्लेन का इस्तेमाल करती है, और जो बोइंग के जो एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चरिंग जो ये कंपनी है, इट सप्लाइड नॉट ओनली टू द एयर इंडिया, वो जो भी उनसे एयरक्राफ्ट जो मतलब जो ये एयरलाइन जो कंपनियां हैं जो भी डिमांड करेंगी, ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनको अपना प्लेन सेल करेंगी, बेचेंगी। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड में जो टॉप 10 लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है बाय द मार्केट कैप 2024 का डाटा देख रहे हैं हम, ये कौन कौन सी है। अब देखिए, नाउ आपको इसमें दो मेजर स्टेक होल्डर्स दिखाई देंगे जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है। एक है एयरबस और एक है बोइंग, and they are having significant shareholder, they are significant shareholder in the global aircraft manufacturing market। अब देखिए, एयरबस जो है दिस इज यूरोपियन कंसोर्टियम, मतलब ये यूरोपियन कंपनी है, और ये जो है बोइंग दिस इज अमेरिकन कंपनी, और इनमें भयंकर कंपटीशन है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि जितनी भी एयर ऑपरेटिंग जो कंपनियां, जैसे एयर इंडिया हो गई, इंडिगो, और पहले जैसे स्पाइस जेट द किंगफिशर, सो ये जितनी भी जो कंपनियां हैं, ये सारी अपने जितने भी प्लेन है वो इन सब जो आपको दिखाई दे रही है, इन सब कंपनियों से ही खरीदते हैं। इसका मतलब अगर इनके प्लेन अच्छे हैं, सस्ते हैं, फ्यूल बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, तो वहीं से ही सारी एयरलाइन जो कंपनियां हैं वो एयरक्राफ्ट यहीं से ही खरीदेंगे। नाउ दे आर हैविंग वेरी हाई कंपटीशन, इनमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा उम्दा लेवल की है। अब क्या है, देखिए, एयरबस ने कुछ समय पहले जस्ट आई थिंक 12 to 13 ईयर्स पहले एक मॉडल निकाला था उन्होंने, और उस मॉडल में क्या किया उन्होंने, एक उस मॉडल को लेट मी शो यू अबाउट दैट मॉडल। देखिए, एयर मॉडल निकाला था उन्होंने, और ये मॉडल था ये एयरबस का मॉडल, और ये मॉडल एयरबस के मॉडल के निकालने के बाद 737 मैक्स बोइंग ने निकाला था। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये जो मॉडल है एयरबस का, इसमें उन्होंने इसका इंजन को चेंज किया था, और ये जो इंजन है, दिस इंजन रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्पेशली द फ्यूल की जो 15% जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया, उसको कम कर दिया। और जितनी भी एयरलाइन कंपनी, अब सोचिए किसको खरीदेंगी, एयरबस की। जैसे मान लीजिए जर्मन एयरलाइन कंपनी है, नाउ इट विल परचेज फ्रॉम द एयरबस दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, और जितने भी ऑर्डर देने होंगे वो एयरबस को देंगे, बिकॉज ऑफ द 15% फ्यूल एफिशिएंसी, और उससे कॉस्ट कटिंग होगी, कॉस्ट कटिंग से प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। ना बोइंग को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। सो अब देखिए क्या हुआ, जो नया जो इंजन लगाया था यहां पर, ये जो नया इंजन जो फिट किया था एयरबस ने, दिस वॉज लिटिल बिट बिगर, ये थोड़ा सा बड़ा था, बट ये एयरबस का जो नया मॉडल था उसमें आराम से फिट हो गया। लेकिन बोइंग में जब इन्होंने अपने इंजन का साइज थोड़ा बड़ा किया, जब ये अच्छे से फिट नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस थी एयरबस में थोड़ी ज्यादा थी, और बोइंग में ग्राउंड क्लियरेंस कम थी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एयर क्लियरेंस? वो ग्राउंड क्लियरेंस देखिएगा, लेट मी टेल यू। देखिए, ये मान लीजिए ग्राउंड है, सो एयर क्लियरेंस कितना हुआ? एयर क्लियरेंस हुआ इतना, ये। और ये जब उन्होंने बड़ा इंजन फिट किया एयरबस ने, ये तब भी इतना ही था, तब इतना था। लेकिन यहां पर जब इन्होंने फिट किया, और ये तो उन्होंने थोड़ा जबरदस्ती फिट किया था, अब देखिएगा, सो ग्राउंड क्लियरेंस इज वेरी लेस डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने जबरदस्ती इसको फिट किया है, जबरदस्ती इसको फिट किया है। और जबरदस्ती फिट करने के बाद देखिए ये कैसा आपको प्रतीत हुआ, ये ऐसा आपको लग रहा है ना कि ये विंग्स से जस्ट ऊपर है, लेकिन एयरबस में ये विंग्स से नीचे था ना। अब इसने ऐसा क्या किया, बोइंग ने कर तो दिया, फिट किया, लेकिन इसको जबरदस्ती बोइंग फिट दिस इंजन, बिगर इंजन फोर्सफुली, जिसके कारण ग्राउंड क्लियरेंस कम रहा, और ग्राउंड क्लियरेंस के कारण ये देखिए कैसे रहा, ये फ्लैट रहा, यहां से दिस इज फ्लैट, एंड दिस इज टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि जब बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया कि दिस वाज फिट फोर्सफुली। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स्ट्रा, ये जो इतना आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, दिस वाज शोइंग कि इसको जबरदस्ती फिट किया गया था। नाउ इसके रिपरक्यूशंस क्या हुए, अब देखिए, जब बोइंग ने 737 मैक्स में इसको जबरदस्ती फिट किया, जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि हम भी, हमारा जो अब प्लेन का मॉडल है उसमें भी 15% फ्यूल एफिशिएंसी है, उसमें भी 15% फ्यूल एफिशिएंसी है, तो बोइंग 737 मैक्स के जो ये एयरक्राफ्ट था, इसकी सेल बढ़ी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन थी वो भी बढ़ी। ऑफ कोर्स जो सेल बढ़ेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन ज्यादा लगानी पड़ेगी, और बोइंग कंपनी को ज्यादा मुनाफा हुआ। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी, क्या? दिस डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। वो बैलेंस कैसे डिस्टर्ब किया उसको देखते हैं। देखिए, नाउ उसको देखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, ये जो बोइंग 737 मैक्स है, बड़े इंजन को फिट करने के लिए जबरदस्ती जो फिट किया है, उससे प्लेन का बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो गया, और उसके कारण क्या हुआ, जैसे प्लेन है, इट शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड, नाउ इट इज नॉट बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस नहीं है, तो क्या हुआ, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उसके जस्ट बाद ही प्लेन ऐसे स्लाइटली अपना एंगल चेंज करके कभी अपवर्ड और कभी डाउनवर्ड ट्रेंड में, मतलब ऐसे करके हुए चल रहा था प्लेन। सो दिस वाज द मेजर इशू, एंड दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस।
अब देखिए इसको इंश्योर करने के लिए बोइंग ने क्या किया, बोइंग इंट्रोड्यूस द सिस्टम, और उन्होंने क्या किया, जुगाड़ लगाने की कोशिश करी। और जुगाड़ क्या लिया उन्होंने, एक सिस्टम को, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल किया, और वो सिस्टम क्या था, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक एगुमेंटेड सिस्टम। और ये क्या था, बोइंग 737 मैक्स में ये इस सिस्टम ने क्या किया, दिस सिस्टम वाज नथिंग बट अ जुगाड़ एंड इट ट्राई टू एडजस्ट दिस टेल विंग। इसको एडजस्ट करने की कोशिश की। मान लीजिए प्लेन है और प्लेन ऐसे जाना चाहिए, दिस शुड बी द पाथ ऑफ द प्लेन, लेकिन वो स्लाइटली थोड़ा सा पाथ ये हुआ। नाउ दिस सिस्टम विल ट्राई टू बैलेंस इट्स टेल इन सच अ वे, ऐसे इसको बैलेंस करने की कोशिश करता कि ये इसी पाथ पे जाए, जो पहले पाथ था उसी पाथ पे जाए, रादर देन ऐसे मैन्यूवर करता जाए। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम, इस सिस्टम में थोड़ी सी भी मेल फंक्शनिंग हो या पायलट इसको कंट्रोल ना कर पाए, बिकॉज पायलट्स को भी ट्रेनिंग देने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था। बोइंग 737 मैक्स के जो नया जो सिस्टम था, इसके लिए पायलट्स को भी जो ट्रेनिंग दी थी वो भी कम समय में, क्विक, ताकि इतनी कॉस्ट ना हो। बताया मैंने आपको, दिस कंप्लीट एटमॉस्फेयर इट वर्क्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, जहां से भी प्रॉफिट मिलेगा वहां से कंपनियां अपना काम निकालेंगी। और जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही थी, और एयरक्राफ्ट जो ऑपरेटिंग कंपनी है, एयरलाइन ऑपरेटिंग कंपनी, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अब देखिए, नाउ बिकॉज ऑफ दिस, ये जो इस प्रॉब्लम के कारण, इस सिस्टम फेलियर के कारण, और एंड द पायलट्स वर अनएबल टू लर्न वेरी क्विकली फॉर दिस सिस्टम, ये जो इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 और लायन एयर फ्लाइट 610 का हादसा हुआ था। अब नाउ हमारा जो एयरक्राफ्ट अभी क्रैश हुआ है, दिस वाज ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, और ये बोइंग का ही था, और ये था 787। अब इस वाले में क्या, देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग, भाई जो मैंने केस स्टडी आपको बताया दैट वाज रिलेटेड टू द 737, बट जो अभी जो हादसा हुआ है, दिस वाज मेनली 787। सो हम बोल सकते हैं क्या, दो प्लेन तो बिल्कुल अलग अलग है। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट दिस, ये देखिएगा, जो अभी प्लेन हादसा हुआ है उसके बारे में पहले ही क्वालिटी प्रोग्राम मैनेजर, नॉट वर्कर, क्वालिटी प्रोग्राम मैनेजर, और उनका नाम था ये जॉन बार्नेट, इनकी सडन उसमें डेथ हुई थी लास्ट ईयर। इनकी वी जस्ट डू नॉट नो कि इनकी जो डेथ था, वो मिस्टीरियस डेथ थी, वो कैसे हुई थी वो नहीं पता, लेकिन इन्होंने विसल ब्लोअर, मतलब इन्होंने बोइंग कंपनी के राज के पर्दाफाश किया था, और इन्होंने कहा था कि दैट देयर इज डिजाइन फेलियर। कौन से वाले एयरक्राफ्ट में, 787 ड्रीम लाइनर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था। सो बोइंग विसल ब्लोअर अलार्मिंग क्लेम्स रीसर्फेस आफ्टर एयर इंडिया क्रैश। सो हम बोल सकते हैं कि क्या, यस, ये भी एक रीजन हो सकता है, बिकॉज जस्ट आफ्टर द फ्लाइट, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ किया उसके कुछ मिनट बाद ही क्रैश हुआ था। सो हम बोल सकते हैं मे बी बिकॉज ऑफ द बोइंग डिजाइन फेलियर, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ग्रीड एंड एक्सट्रीम प्रॉफिटेबिलिटी, द डिजायर फॉर द एक्सट्रीम प्रॉफिटेबिलिटी, उसके कारण भी हो सकता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। सो अभी जब ब्लैक बॉक्स रिकवर हुए हैं और उसमें उसकी इंफॉर्मेशन के बाद ही धीरे धीरे चीजें पता चलेगी, बट दिस कुड हैव बीन द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है। सो व्हाट वी नीड, आवर कॉन्डोलेंसेस फॉर द फैमिली ऑफ ऑल द डिसीज्ड, एंड और हमारे संवेदनाएं भी उन सभी के साथ हैं, बट वी शुड हेल्ड अकाउंटेबल, जिनकी भी अगर इसमें गलती है, वी शुड कंप्लीटली हेल्ड देम अकाउंटेबल। सो नाउ आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, एंड नाउ बिफोर एंडिंग लेट मी टेल यू कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है, और आप 17,999 रुपए में अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप कोड यूज करेंगे SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे मेंटरशिप मिलेगी, और आपको इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 1 साल का आपको एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। एंड दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर दोस्तों। एंड यस, ये आप वीडियो को पॉज करिएगा, देख लीजिएगा, ये सारे बैच है। आपको प्योर इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी है, इंग्लिश में तैयारी करनी है, हिंदी मीडियम में तैयारी करनी है, जो भी बैच को आपको ठीक लगे आप उसको एनरोल कर सकते हैं। एंड यस, अनअकैडमी पर ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं। अनअकैडमी पर जो जो ऑप्शनल अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं। इसको आप जीएस के साथ अवेल कर सकते हैं, जीएस के अलावा एक्सक्लूसिव आप इसको अवेल कर सकते हैं, और अगर जीएस के साथ इसको कपल करके लेते हैं तो ये है 26,999 ऑप्शनल विद द फैकल्टी। आपके सामने सारी चीजें अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी की साइट पर जाकर के। एंड यस, यू कैन टॉक टू द सेल्स टीम ऑफ द अनअकैडमी फॉर फर्दर एनी, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।